Welcome to all of you in Atomic Academy. Today we will discuss a very important topic for 12th exams. And topic name is molarity. और ये जो टॉपिक है वो यूनिट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एंड नेम्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से है, टॉपिक का नाम मोलैरिटी है और एग्जाम्स में इसकी जो रिकरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से इसकी एग्जाम में फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आइए आज हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक की विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मोलैरिटी और मोलर कंसंट्रेशन, दूसरा नाम इसको भी दिया जाता है क्योंकि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक मेथड है और ये केमिकल मेथड्स में आता है। लास्ट वीडियो में आपने जो फिजिकल मेथड्स थे उनको स्टडी किया था क्योंकि वहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका यूज था, लेकिन यहाँ पर जो केमिकल क्वांटिटी है वन पदार्थ की मात्रा हम उसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से मोल, यहाँ पर हम मोल का यूज करेंगे पूरा, और ये पूरा यूनिट है वो मोल पर ही डिपेंड होकर के चलती है। तो यहाँ पर ये यूनिट जो है वो केमिकल यूनिट है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वो केमिकल मेथड है। मोलैरिटी और मोलर कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट, इसकी जो डेफिनेट है वो बिल्कुल सिंपल है। इस डेफिनेशन में कोई बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in per liter of solution। सिंपल डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोल्स को यूज किया जा रहा है, सोल्यूट को हम किस में मेजरमेंट करेंगे, हम यहाँ मोल्स का यूज करेंगे। यहाँ पर न तो ग्राम्स ले रहे हैं ना यहाँ पर मिलीलीटर ले रहे हैं, और जो यहाँ पर सॉल्यूशन है उसका हम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, और वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या रखा गया है, लीटर है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर molarity? Molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution, and the unit of volume of solution will be ओनली लीटर। हम जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको हम लीटर में यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को यूज किया गया है, और नंबर ऑफ मोल्स है इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट और मास of solute in grams upon molecular weight of solute। यहां से हम इस फॉर्मूले के द्वारा हम मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट आ रहा है उसका हम मास लेंगे और उसको डिवाइड कराएंगे हम मॉलिक्यूलर वेट से, तो हमें यहाँ पर मोल्स का
जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर मोल्स का ये जो पार्ट आया है, इस पार्ट को अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको अगर हम रिप्लेस करा दें, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी? मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ solute in grams upon molecular weight of solute into volume of solution in liter। तो यहाँ से जो फॉर्मूला था मोलैरिटी के लिए उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। इस फॉर्मूलेशन को हमने इसमें यहाँ पर फिक्स किया है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को रिप्लेस करा दिया है इससे। तो इस तरह से मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। देयर शुड बी ए यूनिट ऑफ मोलैरिटी, दैट इज यूनिट ऑफ मोलैरिटी is equal to mole per liter or ml inverse और सिंपली m। अगर हम यूनिट ना लगाएं, जो भी हमारी यहाँ पर जो वैल्यू आती है मोलैरिटी की, और उसके जस्ट आगे हम m लगा देते हैं। m फॉर मोलैरिटी और मोल्स पर लीटर। मोस्टली जो न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स होंगी उसमें जो मोलैरिटी आपको दी जाएगी उसके जस्ट आगे आगे एम बना होगा। इट मीन्स इट्स द मोलैरिटी मीन्स मोल पर लीटर। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं है। तो आइए अब हम यहाँ से हम इसी के बेस पे अब हम आगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर हम सॉल्व करें। और हाँ, एक बात और है, यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ हम 2-3 टॉपिक और हैं जो इससे रिलेटेड हैं, उनको भी हम स्टडी करे ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी दी जाती है और वहाँ पर मोलैरिटी में ये कर दिया जाता है कि डेसीमोलर सॉल्यूशन है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन है, मिलीमोलर सॉल्यूशन है। यहाँ पर 3 वर्ड आगे लगा दिए जाते हैं। व्हाट इज द डेसीमोलर, सेंटीमोलर एंड मिलीमोलर सॉल्यूशन? Any solution which have the molar concentration 1/10, when molarity of any solution is 1/10, then it is called as decimolar solution. Decimolar molarity is 1/10 or 0.1 m, then it's the decimolar. When molarity is equal to of any solution is 1/100 or m/100, then this is called as centimolar solution. Centimolar solution. If the molarity is equal to 1/1000 or 0.001, यहाँ पर 0.01 होगा, यहाँ 0.001 m है, then it is called as millimolar solution। तो यहाँ पर ये जो फिक्स एक कंसंट्रेशन है वो आ रही है कि अगर 1/10 कंसंट्रेशन है देन डेसीमोलर है, 1/100 है और 0.01 है देन सेंटीमोलर सॉल्यूशन है। और अगर मोलैरिटी 1/1000 और 0.001 m है देन इट्स द मिलीमोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 3 के द्वारा अगर ये वर्ड आते हैं तो इनके द्वारा इनकी मोलैरिटी को हम कंफर्म कर देंगे। आइए कुछ न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देखते हैं यहाँ पे।
196 gram of H2SO4 is dissolved in 10 liter of solution. Find out the molarity of solution. 196 gram of H2SO4 is dissolved in 10 liter of solution. Find out the molarity of solution. अब यहाँ पर देखिए मोलैरिटी निकालने के लिए या तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की रिक्वायरमेंट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, या फिर मास ऑफ सोल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन तीन की रिक्वायरमेंट है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स होगा तो हमें मॉलिक्यूलर वेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर वेट दिया, मास दिया जा रहा है सोल्यूट का, जब सोल्यूट का मास आ रहा है तो हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इनिशियलाइज द वैल्यूज गिवन इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। व्हाट आर द गिवन वैल्यूज? मास ऑफ H2SO4 that is solute is equals 196 grams. Volume of solution is equals 10 liter. थर्ड हमें पोस्टुलेट और चाहिए इसका, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4, then molecular weight of H2SO4 is equals 98। ये पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आपको ये याद है तो आप रिमेंबर कर रखा है आपने, तो इसको हम यूज कर लेंगे। और अगर नहीं है तो यहाँ पर जो भी फॉर्मुलेशन दिया जा रहा है उसमें हम एटॉमिक मास लगाएंगे, और एटॉमिक मास लगाकर यहाँ का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक दिस, H एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ एटम्स प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दैट इज 32 मल्टीप्लाई विथ 1 atom plus atomic mass of oxygen that is 16 multiply it with 4. Then you will get the molecular weight of sulfuric acid that is 98. Now place the all values in the formulation. Molarity of solution is equals, फार्मूला हम सेम यहां पर देंगे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके दे रहा हूं। मास ऑफ सोल्यूट मींस H2SO4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 into volume of a solution in liter. Place the values. Mass of H2SO4 196 upon molecular weight that is 98, and solution of volume of solution that is 10. Divide it and process the value. 2 upon 10 means 0.2. सिंपली आप यहां तो इसके आगे हम एम भी लगा सकते हैं। यूनिट हो गया एम फॉर मोल पर लीटर, और 0.2 मोल लीटर इनवर्स और मोल पर लीटर। थैंक यू।